भूदशाओं से अब केवल तल्ला के ग्रामीणों के माथे पर उभरी चिंता की लकीरें। जोशीमठ और कर्णप्रयाग के हालात सामने आने के बाद अब पिंडर घाटी के केवल तल्ला के ग्रामीणों को भी भूदशाओं से उनके घरों में वर्षों से पड़ रही दरारें और तिरछे होते भवनों के कारण अब उन्हें भी चिंता और भय सताने लगा है। दरअसल नारायणबगड़ विकासखंड मुख्यालय के समीप कर्णप्रयाग ग्वालदम धारचूला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा गांव केवल तल्ला नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर ऊपर गांव तक वर्षों से भूदशाओं की चपेट में है, लेकिन लाख गुहार लगाने के बावजूद न इस गांव के ग्रामीणों की नहीं सुनी जा रही। ग्रामीण बताते हैं दशकों से शासन प्रशासन से भूदशाओं से खतरे के बारे में बताते आ रहे, लेकिन अब तक प्रशासन के नुमाइंदे आकर ये कहकर पल्ला झाड़ देते कि अभी कुछ नहीं हुआ। यही नहीं, गांव के एक बुजुर्ग कल्याण राम कोहली ने बताया कि सन 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी ग्रामीणों की फरियाद पर सुनवाई करते हुए उनको सुरक्षित स्थान पर विस्थापन किए जाने की संस्तुति निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने बताया उस समय के रेंजर ने विस्थापित किए जाने वाली भूमि को एनओसी नहीं दी। तब से यहां का विस्थापन मामला लटका हुआ है। अब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं जब 70 के दशक से पहले की यहाँ ये समस्या बनी है और तब से अब तक प्रशासन ने कोई पुख्ता कदम इस गांव के लिए नहीं उठाए, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जनता सबको शायद सिर्फ चुनाव में ही याद आते हैं। खबर नारायणबगड़ बाजार के बीचों बीच यह भूदशाओं हर किसी के लिए किसी नासूर से कमतर नहीं बना। साल 2013 की महाप्रलय वाली आपदा के बाद तो हालात और गंभीर हो गए, लेकिन वास्तव में शासन प्रशासन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। बताते चले इस नारायणबगड़ का एक बहुत बड़ा बाजार और रिहायशी क्षेत्र और महाप्रलय की बाढ़ में बह गया था, जिसका दंश आज भी लोगों को सालता है। मुख्य बस स्टॉप पर आज भी बहुत सारी दुकानें भूदशाओं के कारण भारी दरारों के साथ आगे की आड़े तिरछे झुके देखे जा सकते हैं। इसके बाद भी प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने दिखाई दे रही। 2013 के प्रलय के बाद नारायणबगड़ बाजार और पिंडर नदी के दोनों छोर पर बाढ़ सुरक्षा तट का निर्माण तो किया, लेकिन असली भूदशाओं वाले क्षेत्र को न जाने क्यों छोड़ा, जहां बिना आपदा के किसी भी मौसम में भारी तबाही मच जाती है। जिस तरह हमने केवल तल्ला गांव में ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा, तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता कि इस गांव के साथ कभी भी बड़ी अनहोनी घट सकती है और बड़ा जानमाल का नुकसान की संभावना से थोड़ा सा भी इनकार नहीं हो सकता। हमने जब यहाँ के लोगों से बातचीत की तो लोग शासन प्रशासन से यहाँ के उपचार और विस्थापन की मांग क्यों नहीं करते, तो लोगों का कहना था शासन प्रशासन से मांग करने पर वो लोग खाली खाना पूर्ति करके जाते हैं, फिर ऐसे में फरियादी का करने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन कुछ दिनों पहले आए भूकंप के झंझटों और जब जोशीमठ और कर्णप्रयाग के हालात सामने देखकर यहाँ के लोगों में भी दहशत बढ़ने लगी है। लोग अब अपने को अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण उतने ही मायूस भी हैं। लोगों का कहना ही ठीक है कि वहाँ फरियाद ही क्या करना जहाँ हाकिम ही जालिम हो। 70 से है और उस वक्त हमने कार्रवाई करी और शासन को अर्जी वगैरह दी और सारा गांव में यहाँ वो भी आए, भूमि संरक्षण वाले क्या है दशाओं वाले जो आए, उन्होंने जगह कच्ची बताई, तब हमने कार्रवाई करी। इंदिरा गांधी के पत्र हमारे पास है सन 72 से, और सिर्फ एक रेंजर के ना कहने पर ये नामंजूर हुआ। डीएफओ ने रेंजर को स्वीकृति के लिए कहा, उन्होंने कहा कि नहीं डीएफओ देगा, मैं कुछ नहीं होता इसमें, इसलिए ये कागजात अभी बंद। हमारे पास पूरे कागजात भी हैं। केवल तल्ला से हूँ। ये जैसे कि मेरे से पहले बुजुर्ग ने कहा कि कह के सन 70-72 से या इंदिरा गांधी जी के टाइम से भी हमने ये विस्थापन के लिए जो कागज़ पत्र चलाए थे, अनदेखा हुआ समझ लो उसमें। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सन 13 से अभी वर्तमान में जब ये सन 13 से जो ये भूदशा हुआ, नारायणबगड़ बाजार भी बह गया था उसमें, फिर उस समय समाचार पत्रों में ये भी आया था कि केवल गांव को विस्थापन किया जाए। यहाँ पे कई प्रकार के शासन प्रशासन, जैसे पटवारी जी आए थे, कानून साहब आए थे, उन्होंने देखा, बोला कि ये खाली मामूली दरारें हैं, हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अधिकारी लोग ये चाहते हैं कि जब तक ये मकाने ना गिरे, जमीन दोष ना हो, तभी जाके हमारी सुध लेंगे। ये देवी है केवल तल्ला से, जो है कि 2013 से हमारे यहाँ पे ये भूस्खलन हो रहा है। मकाने में फर्श पे चारों तरफ दरारें हैं। जब बारिश आ रही तो हम डर से कांप रहे हैं, कभी भी ध्वस्त हो सकती है मकाने। हम चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे पूरे गांव को कहीं विस्थापित किया जाए। मैं ग्राम केवल तल्ला से हूँ और 2013 में हमारे यहाँ आपदा आई, तब से हमारे सारे मकाने धंस गए। अब इसके साथ हम डर डर के जी रहे। प्रशासन ने हमारे लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं की अभी तक। देखने तो कई लोग आ जाते,
पर किसी ने अभी हमको कुछ नहीं दिया। तो क्या चाहते क्या आप? हम चाहते हैं कि कहीं पर हमारे लिए सुरक्षित जगह पर रख दो, विस्थापित कर दो, यही कि कहीं मतलब दूसरी जगह मिले। ये क्षतिग्रस्त हमारा 2013 में हो गया था। मतलब सरकार की तरफ से थोड़ा मदद तो मिली, 1 लाख रुपया मिला था हमें, लेकिन हमने हमारी तो मकान पूरी क्षतिग्रस्त थी तो थोड़ा आधा हमने उससे बना लिया है। अभी छत नहीं पड़ रखी है, लेंटर समझ लो इस मकान में। और ये बार बार जो है ये धंसने की जगह है, इसलिए हमको बार बार जो है कि बहुत मुश्किल से रहना पड़ रहा है। जब रात भूकंप आ रहा है तब जाके हम सीधे बाहर आ जा रहे हैं। हम कितना छत बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सबको बाहर लेके आ रहे हैं। बार बार ये स्लाइड हो रहा है, नीचे से भी सारा कच्चा है और तब इसीलिए तो परेशानी में हम बहुत ज़्यादा। हम ऐसा चाहते हैं कि जब अब जो 2-4 सब हम स्पेशल अपने आप लिए नहीं बोल रहे हैं, जो हम 12-14 परिवार का पहले भी हमारे नाम दे रखा था, कुछ नहीं हो देखने के लिए तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमारे अब आगे से आपको ये गुजारिश होगी कि हमें कहीं दूसरी जगह अच्छा ढंग का जगह मिले, थोड़ा हमको मदद मिले, तब जाके हम थोड़ा अच्छे ढंग से रह पाए। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से ग्राउंड जीरो से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।